तो दोस्तों आपको गौरव तिवारी द ओजी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट याद होंगे, जो कि 2016 में हमारे बीच नहीं रहे थे। और उन्हीं की सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हैं और मैं एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर दूंगा। और मैंने इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 के फिनाले एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दिया है। इनके सबने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कॉमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब देखो, ये जो सीरीज है वो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, गौरव तिवारी की सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो सीरीज है ना वो 4 टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो 2006, जहां पर गौरव तिवारी कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। उसके बाद उनके ढेर सारे केसेस होंगे जो कि ऑब्वियसली 2007 से लेकर 2016 तक के होने वाले हैं। अब 2016 के अंदर टाइमलाइन आएगी जहां पर मात्र 32 साल की उम्र में इतने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हमारे बीच नहीं रहे। और फिर आएगी प्रेजेंट टाइम यानी कि 2025, जहां पर आयरीन नाम की एक जर्नलिस्ट और राइटर गौरव की कहानी के ऊपर एक किताब लिख रही थी, जो कि खुद कुछ चीजों के लिए परेशान है। तो इन सारी टाइमलाइंस को हम देख पाएंगे। अब सीरीज की शुरुआत और पहले एपिसोड की शुरुआत जून 2006 में होती है। गौरव अपने दोस्तों के साथ एक वीजा बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। असल में गौरव जल्दी ही अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग के लिए शेरवुड फ्लाइंग स्कूल नॉटिंघमशायर यूके जाने वाले थे और उसके बाद सीधा लंदन। तभी वीजा बोर्ड खेलते हुए गौरव के दोस्त पगी की दादी कुसुम कुमारी को बुलाया जाता है और उनकी स्पिरिट सीधा गौरव तिवारी के अंदर प्रवेश करती है। बाकी ये सब चीज देखकर हैरान हो गए थे। अब गौरव अचानक से पजेस्ड होकर पगी को ये बोलने लगते हैं कि वो 1 नंबर का चंपू है और उन लोगों ने उनका घर बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गौरव मजाक कर रहा था। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पगी बताता है कि गौरव की एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन उसको ये बात कैसे पता कि उसकी दादी उसको चंपू बोलती थी। और सबसे बड़ी बात कि उसकी दादी की एक उंगली नहीं थी और गौरव ने बात करते टाइम अपनी एक उंगली बंद कर ली थी, यानी कि शायद गौरव एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था। और ये सब सुनकर गौरव को खुद ही अजीब लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि दादी की स्पिरिट वहां वाकई में आई थी। एनीवेज, अब गौरव पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए शेरवुड फ्लाइंग स्कूल आ चुके थे और फिर उन्होंने अपनी सोलो फ्लाइट ली। लेकिन प्लेन जो होता है वो बीच में ही खराब होने लगता है, उनकी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन तभी शॉकिंगली एक गोस्ट पायलट उनको पीछे से आकर नॉब ठीक से प्रेस करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि इंजन फिर से शुरू हो गया था और इससे गौरव की जान बच जाती है। इस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में भी उन्होंने यही बताया था कि उनकी हेल्प किसी गोस्ट पायलट ने करी थी। अब रिसर्च करने पर उनको ये पता लगता है कि जिस प्लेन से उन्होंने उड़ान भरी थी उसके अंदर किसी और ही एक्सीडेंटल प्लेन का रेड मिक्सचर नॉब और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ था। और उस प्लेन को उड़ाने वाले दोनों पायलट समेत 40 पैसेंजर मारे गए थे, जिनमें एक का नाम था कैप्टन बॉब लॉफ्ट। और गौरव की जान बचाने वाले भी यही गोस्ट पायलट थे, मीनिंग कि वो खुद को और पैसेंजर्स को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने गौरव की जान जरूर बचाई थी। यानी कि गौरव वाकई में स्पिरिट्स को महसूस कर सकता था, देख सकता था। एनीवेज, ये सारी चीजें गौरव अपनी साइकोलॉजी की स्टूडेंट फ्रेंड निहारिका को बताता है, जो कि ये सब सुनकर हैरान थी। अब गौरव के सवालों का जवाब उनको बस एक ही जगह पर मिल सकता था, जो कि था चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस में। डेट थी 2007 14 जनवरी और इसी चर्च के लोगों ने गौरव की कहानी ध्यान से सुनी और उनको EMF मीटर समेत कैमरा दिए और एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में लेकर गए गौरव को टेस्ट करने के लिए कि क्या उसकी शक्ति सच है और कहानी सच है या फिर झूठी। तो माना जाता था कि इस हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में लॉकर नंबर 10 के अंदर कोई आत्मा है। खैर, अब गौरव अंदर जाते हैं और लॉकर के अंदर खुद लेट जाते हैं और ये सब उन्होंने काफी हिम्मत रखकर किया था। और तभी उनको वहां पर एक लड़की की आत्मा दिखती है और गौरव वाकई में उसकी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए वो आत्मा अपना एक ब्रेसलेट गौरव को देकर जाती है और लॉकर भी अब तक खुल चुका था, जो कि पहले बंद था। अब पता लगता है कि असल में मुर्दा घर के अंदर सालों से मॉरीन ब्राउन नाम की लड़की की आत्मा भटक रही थी, लेकिन हर बार हर कोई फेल हो गया था उससे बात करने में, कनेक्ट करने में। लेकिन गौरव ने बात करी और अब ये लोग बताते हैं गौरव का स्पिरिट वर्ल्ड से कोई खास कनेक्शन है। उनका मानना था कि गौरव के पास में एक गिफ्ट है जिससे कि वो सबकी हेल्प कर सकता है और बस गौरव ने पूरी पायलट पैनल के सामने यही स्टेटमेंट बरकरार रखी कि उसकी हेल्प बॉब लॉफ्ट की स्पिरिट ने करी थी। लेकिन इससे गौरव को पायलट लाइसेंस नहीं मिला, बेसिकली वो फेल हो जाते हैं। ऐसी चीजें साइंस नहीं मानती थी, सो गौरव को प्लेन उड़ाने के लिए अनफिट कहकर फेल कर दिया जाता है। लेकिन गौरव भी समझ चुके थे कि उनको अपना करियर किस चीज में बनाना है। गौरव फाइनली अपने घर आ गए, अपने माता पिता को बताया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे
लेकिन उनके पिता उनको अपनी बोल्ट की फैक्ट्री में आने के लिए कहते हैं। एज ए गोस्ट हंटिंग इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पर कोई नहीं मानता था, 2007 में तो कोई भी नहीं। अब फैक्ट्री में काम करने के बाद लंच टाइम पे गौरव एक न्यूज़पेपर कटिंग में मुंबई के हॉकिंस हॉस्टल का केस देखते हैं, जहां पर एक स्टूडेंट के ऊपर किसी स्पिरिट ने हमला कर दिया था। और बस गौरव निकल जाते हैं मुंबई, सीधा 213 कमरे के अंदर, जहां पर बाबा ने तंत्र विद्या कर गेट बंद कर दिया था। लेकिन गौरव अंदर चले जाते हैं और उनके EMF मीटर के ऊपर रीडिंग साफ थी कि बाथरूम के अंदर कोई है, इस जगह पर कोई ना कोई प्रेजेंस मौजूद थी। अब बाथरूम के शीशे के पीछे उनको एक साबुन मिलती है, जिससे वो काइंड ऑफ पजेस्ड होकर मिरर पे कुछ बनाने लगते हैं और हम किसी डीमन या फिर स्पिरिट को साफ साफ गौरव के पीछे देखते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक पुलिस कांस्टेबल गौरव को डंडे मारकर वहां से भगा देता है। खैर, अब गौरव ये सारी चीजें अपने दोस्तों को जैसे कि पगी को और निहारिका को बताते हैं, जिससे सब हंसते हैं कि ऐसे भेष में वो जाएगा तो लोग तो गलत समझेंगे ही। लेकिन गौरव ने अपनी कंपनी या फिर अपनी टीम का नाम तक सोच लिया था, जो कि था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी कि IPS, जो कि इंडिया की सबसे पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी बनी थी। अब इस सोसाइटी के लिए टीम मेंबर्स भी चाहिए थे, तो सबसे पहले मेघा नाम की एक लड़की गौरव की IPS टीम को ज्वाइन करती है, जो कि ये सब खुद महसूस कर सकती थी और इन सब में काफी इंटरेस्टेड भी थी। मीनवेल 2007 अगस्त में हम 14 रॉयल विला गोरेगांव मुंबई में ब्रूनो केस को देखते हैं, जहां पर एक कपल विक्रम और दिशा अपने डॉग ब्रूनो के साथ रहते थे। ये लोग यहाँ पर 2 साल से रेंट पर रह रहे थे। काफी खुशहाल कपल ये दिखाई देता है। लेकिन तभी दिशा किचन के अंदर होती है, जिसको किसी का फोन आता है जो कि उससे मिलने के लिए कह रहा होता है, जिस पर दिशा भी काफी चिल थी, मे बी कोई रिश्तेदार होगा या फिर कोई फ्रेंड होगी। लेकिन तभी शॉकिंगली ब्रूनो की आवाज दिशा को ऊपर रूम से आती है, जहां पर ब्रूनो का हड्डी वाला टॉय किसी ने तोड़ दिया था और दिशा को किसी आत्मा का जला हुआ चेहरा ब्रूनो के पीछे साफ नजर आता है, जिससे कि दिशा बहुत घबरा गई थी। तभी IPS टीम के अंदर राज नाम का एक और मेंबर ऐड होता है, जिसको नाइट वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का अच्छा खासा काम आता था। उसको पैरानॉर्मल के बारे में इतना आइडिया तो नहीं था, लेकिन उसके पास IPS का पहला केस था, जो कि काफी फेमस था, यानी कि यही ब्रूनो वाला केस। अब देखो, 2 साल से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब अचानक से इशू आने लगे थे। इनके डॉग के साथ कुछ दिक्कत हो गई थी। गौरव रूम के अंदर एंटर करता है, जहां पर उसको क्लियरली पता था कि विंडो के पास कोई दिक्कत है और यहाँ पर एक स्पिरिट थी और इसके 4 कारण थे। पहला, कैमरा बैटरी ड्रेन हो गई थी, टेम्परेचर कोल्ड हो गया था और वो खुद इस चीज को महसूस कर सकते थे। और ब्रूनो ने पहले ही भांप लिया था कि यहाँ विंडो के आर पार कोई स्पिरिट आती जाती रहती है। तब दिशा बताती है कि एक रात उसने कुछ महसूस किया था और तब से ही ब्रूनो विंडो से नहीं हिलता। गौरव बताता है कि ब्रूनो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ से कोई आता जाता है। अब IPS टीम इस घर के मालिक से मिलने जाते हैं, जहां पर पता लगता है कि उन्होंने एक बात छुपाई थी विक्रम और दिशा से, जो कि ये थी कि 2 साल पहले इस घर के अंदर अवीक नाम का एक लड़का, जो कि कोलकाता से था, वो रेंट पर रहता था और वो यहाँ पर जलकर मारा गया था इसी विंडो के सामने। और पुलिस ने इसको बताया कि अवीक ने खुद को खत्म कर दिया। अब ये बात ऑब्वियसली ओनर ने छुपाई थी, क्योंकि इससे बंगलों के रेट्स कम हो जाते, रेंट नहीं मिलता। तो ओनर को बंगलों में सेम रूम में ले जाया जाता है, जहां पर सारे इक्विपमेंट सेट कर दिए गए थे। अवीक की स्पिरिट से बात करी जाती है और ब्रूनो को रूम से बाहर ले जाकर गौरव विंडो खोल देता है, क्योंकि ब्रूनो ऐसा करने नहीं देता। लेकिन होता यह है कि अवीक की आत्मा गुस्से में आकर उसको बाहर धकेलने की कोशिश करती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है 2025 में आयरीन को दिखाते हुए, जो कि IPS टीम के फाइनल मेंबर सिद्धार्थ से मिलने आती है। वो गौरव के बारे में जानने आई थी कि आखिर उसको किसने मारा। लेकिन मेघा जो थी वो आयरीन को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती, क्योंकि पास्ट में आयरीन ने अपने आर्टिकल में गौरव को फेक बोला था। अब यहाँ पर आयरीन की मुलाकात राज से होती है, लेकिन मेघा का ये कहना था कि अगर आयरीन को ये जानना है कि गौरव के साथ क्या हुआ था, तो उसको उसकी पूरी जर्नी, हर एक कहानी और केस जानना पड़ेगा। अब यहाँ से कहानी वापस से पास्ट में जाती है। हमने देखा था कि जैसा ब्रूनो केस में गौरव को अवीक की स्पिरिट ने धक्का दिया था, लेकिन अवीक ने उसको बचा भी लिया, जिसके हाथ के निशान गौरव के हाथ पर थे। और गौरव का मानना था कि ये स्पिरिट किसी चीज से अपसेट है, और जब ओनर इस निशान को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है कि हाँ, भूत प्रेत सच में होते हैं। गौरव की माँ हर बार उसको टोकती है कि ये काम रोक दो, क्योंकि जैसे हर इंसान अच्छे नहीं होते, वैसे ही हर स्पिरिट भी अच्छी नहीं होती, जिससे कि गौरव भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। बेसिकली गौरव की टैगलाइन थी कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और उसी के मोटो पर वो चल रहे थे। तभी IPS टीम को कॉल आती है दिशा की। ब्रूनो को ये स्पिरिट खत्म कर रही होती है, एज वो दिशा को प्रोटेक्ट कर रहा था। गौरव काफी रिक्वेस्ट करता है कि अवीक इस जानवर को छोड़ दो और वो उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन अचानक से ही दिशा के फोन पर किसी निधि न्यू का फोन आता है, जिसके कॉल्स उसको शुरुआत से आ रहे थे, लेकिन ये फोन अचानक से बहुत गर्म हो चुका था।
दिशा का पति विक्रम फोन गिरा देता है क्योंकि उसको काफी वो गर्म फील हुआ था और तब गौरव रुमाल की मदद से फोन उठाता है, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला किसी को समझ में नहीं आता और वो कॉल कट कर देता है। सिर्फ गौरव को ही समझ में आया था कि आखिर मांजरा है क्या। लेकिन इवेंचुअली अवीक की आत्मा ने गौरव की बात मान ली थी और ब्रूनो को छोड़ दिया था। अब वेट वाले ये कहते हैं कि ब्रूनो को सीजर आया था, बट वी ऑल नो कि उसके साथ क्या हुआ। अब दिशा जब काम कर रही होती है किचन के अंदर तो वो निधि न्यू से ही बात कर रही थी, लेकिन तभी किचन के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो खुद पे खुद शुरू हो जाते हैं और अवीक की जली हुई स्पिरिट दिशा के कान में कुछ बोलती है और डर के मारे दिशा गौरव को वहां पर बुलवा लेती है। अब यहाँ पर दिशा और गौरव अकेले थे। तब गौरव एक कहानी बताता है कि उसने अवीक के बारे में पता किया था, उसके माता पिता से बात करी। उन्होंने ये बताया कि अवीक की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने उसके ऊपर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट किया था और फिर अवीक ने खुद को आग लगा ली और 2 साल से वो यहाँ पर रह रहे थे, कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी ऐसा क्यों हुआ? तो क्या दिशा कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि अवीक की स्पिरिट नाराज है? और ये निधि न्यू है कौन? तो उस दिन जब गौरव ने फोन उठाया था तो वो निधि नहीं बल्कि कोई लड़का था। जी हाँ, यानी कि दिशा अपने पति पर चीट कर रही थी और इसलिए अवीक सिर्फ दिशा को परेशान कर रहा था, एज ये ट्रिगर करने वाली चीज थी उसके लिए। और थोड़ी देर पहले जब किचन के अंदर अवीक की स्पिरिट ने दिशा के कान के अंदर कुछ कहा था तो उसने उसको चीटिंग बिच बुलाया था। अब ब्रूनो दिशा को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए अवीक उसको भी हर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब सबसे शॉकिंग बात आती है कि विक्रम के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही दिशा का चक्कर चल रहा था और इसलिए अवीक की स्पिरिट काफी वायलेंट हो गई। लेकिन अब ब्रूनो को देखकर दिशा इमोशनल हो जाती है और वादा करती है कि वो ये सब खत्म कर देगी और विक्रम के साथ अच्छे से रहेगी। और बस अवीक ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया, यानी कि आईपीएस ने अपना ये पहला केस काफी अच्छे से सुलझा दिया था। कैमरा की बैटरी भी रूम के अंदर फुल थी और रीडिंग भी नॉर्मल थी, यानी कि अवीक की स्पिरिट अब रेस्ट में थी। अब कहानी वापस से 2025 में आती है, जहां पर आयरीन पूरी कहानी जानना चाहती थी, लेकिन मेगा इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होती और वो एक केस सॉल्व करने के लिए जा रही थी। तो वो सजेस्ट करती है कि डॉक्टर निहारिका सहगल से वो बात करे, जो कि गौरव की एक और क्लोज फ्रेंड थी। बट दिक्कत ये थी कि निहारिका भी आयरीन से बात तक नहीं करना चाहती थी। खैर, अब गौरव के देहांत से पहले वो निहारिका से काफी मिलता था। इनफैक्ट आखिरी दिनों में वही उसकी साइकियाट्रिस्ट भी हुआ करती थी। गौरव अब निहारिका की तारीफ करता है कि वो काफी अच्छी डॉक्टर बन गई है, उसने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन गौरव स्ट्रेस्ड हो रखा था। उसका मानना था कि पास्ट की एक हॉन्टिंग वापस लौट आई है जो कि उसको परेशान कर रही है। इनफैक्ट उसकी आईपीएस टीम की फोटो तक चटक गई थी, विच सजेस्ट कि सिर्फ गौरव को नहीं बल्कि पूरी आईपीएस टीम और उसके परिवार सब खतरे में थे। अब निहारिका जो है वो गौरव का एक सेशन करती है। वो उसको बोलती है कि उसे कुछ टाइम के लिए ये बंद कर देना चाहिए और कुछ मेडिसिन भी वो प्रिस्क्राइब करती है। लेकिन ऑब्वियसली गौरव मेडिसिन नहीं लेता, क्योंकि गौरव के हिसाब से ये चीज वहम या फिर काम का स्ट्रेस नहीं था, ये वाकई में हॉन्टिंग हो रही थी उनके साथ में। और तभी हम 7 जुलाई 2016 के दिन को देखते हैं कि उसी शाम को गौरव फ्लाइट से आईपीएस टीम के पास जाने वाला था। वो नहाने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ आकर पराठे खाने के लिए बोलती है, जिससे कि गौरव काफी डर गए थे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रखे थे, जैसे कि कई दिन से वो सोए ना हो। लेकिन जब काफी समय तक भी गौरव बाहर नहीं आते तो उनकी माता ने ये देखा कि बाथरूम के गेट के बाहर पानी बह रहा था। गौरव के पिता ने दरवाजा तोड़ा और जो खौफनाक मंजर देखा उसने आईपीएस टीम, गौरव के परिवार, दोस्त और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आईपीएस के फाउंडर गौरव तिवारी वॉज नो मोर और पोस्टमार्टम में यही बताया गया कि दम घुटने से मौत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका गला घोट दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ऐसा खुद का गला कोई कैसे घोट सकता था, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन की कमी से ऑटोमेटिक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर बहुत वियर्ड सी चीज थी कि अंदर से बाथरूम गेट बंद था और फिर ये सब कैसे हुआ। अंदर किसी और के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और यही सवाल हमेशा चलता रहा। एनीवेज प्रेजेंट टाइम 2025 में आयरीन यही सारी न्यूज रिकॉर्डिंग बार बार सुन रही थी, एज उसको खुद लग रहा था कि गौरव के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। और बस रियल और सीरीज शॉट्स के साथ में दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 2025 में आयरीन को दिखाते हुए, जो कि पुलिस के पास आई थी सारी इन्फॉर्मेशन लेने। लेकिन पुलिस बस यही कहती है कि यहाँ पर असल इंसान के केस सॉल्व नहीं होते, आप मरे हुए लोगों को जिंदा करने में लगे हुए हो, जैसे कि आयरीन काफी अपसेट हो गई थी, एज पुलिस ने भी लॉजिकल एंगल से केस ना देखते हुए केस को बंदी कर दिया था। इनफैक्ट यहाँ पर गौरव के माता पिता ने भी केस को आगे नहीं बढ़ाया। अब आयरीन गौरव तिवारी के रियलिटी शो को देख रही थी, जो कि वाई टीवी पर एयर हुआ था। लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे पर रिंग बजाता है, जिससे कि आयरीन डर जाती है और डोर होल से देखने पर वो जो कोई भी था उसको वहां से जाने के लिए बोलती है। दरवाजा खोलने पर वो व्यक्ति वहां से चला गया था। खैर, अब अगले दिन आईपीएस टीम से आयरीन फिर मिलती है, लेकिन तभी कोई लड़की आयरीन से मिलने आती है। ये लड़की असल में शर्मिला थी, जो कि आयरीन को स्टॉक कर रही थी। कल रात को भी शर्मिला ही आयरीन से मिलने आई थी।
अब सीन ये था कि शर्मिला का भाई मनीष असल में आयरीन का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसने खुद को कुछ टाइम पहले खत्म कर लिया। और शर्मिला को अब उसका भाई उसके सपने में आकर डरा रहा है, उससे कुछ कहना चाहता है। लेकिन आयरीन जो थी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आयरीन शर्मिला को कल 11 बजे सुबह जोइस कैफे पर मिलने बुलाती है। अब आयरीन सिद्धार्थ से पूछती है कि उसने आईपीएस टीम कब ज्वाइन करी, तो वो बताता है कि फोर्थ मेंबर गौरव के अलावा वही था, एज वो एक विक्टिम था खुद एक केस का, जिसके बाद उसने आईपीएस टीम ज्वाइन कर ली। और मुंबई का सैंडविच गौरव को बहुत पसंद था, जो कि इसी केस की वजह से हुआ था, जो कि था बचुआ वाला केस। तो ये बात तब की है जब गौरव, मेघा और राज को आईपीएस सस्टेन करने में दिक्कत आ रही थी, एज फंड्स तो इस काम में ज्यादा मिलते नहीं थे, इनकम भी कम थी। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं सिद्धार्थ और उसके दोस्त, क्योंकि उनके साथ कोई स्पिरिट अटैच हो गई थी। असल में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज ये 3 दोस्त पुणे में इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन एग्जाम्स में फेल होने के बाद मस्ती करने के लिए ये तीनों पुणे से राजमाची खंडाला गए थे। और इनको लगातार एक बच्चा दिखता रहा, एक भयानक स्पिरिट थी, जो कि इनको इनके गेस्ट रूम में भी आकर डराती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले तो सिर्फ सिद्धार्थ को दिख रही थी, लेकिन रात में तीनों ही दोस्तों को ये दिखाई दी। इन लोगों को अभी भी ये स्पिरिट देख रही थी जब वो गौरव के पास आ रहे थे। अब ये लोग कार में तुरंत ही ईएमएफ मीटर से चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ गौरव का ये मानना था कि ये दम छल्ले या फिर लेचर्स होते हैं, किसी से भी चिपक जाते हैं, इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं रहता। गौरव ये कहते हैं कि ये मोस्टली हार्मलेस होते हैं, मोस्टली, और रिएक्ट मत करो तो ये चले जाएंगे, जस्ट इग्नोर एंड चिल। सिद्धार्थ का कहना था कि गौरव हमेशा ही सही थे। और अब दूसरी ओर नीरज को ये लेचर बच्चा दिखाई देता है, लट्टू से खेलता हुआ, जिससे नीरज बहुत डर गया था। और अगले ही दिन नीरज यहाँ अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। वो गौरव से काफी गुस्से में बात करता है। रीजन बीइंग उन्होंने ये कहा था कि ये मोस्टली हार्मलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत काफी बड़ी हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में शर्मिला और आयरीन आपस में मिलती हैं, जहां पे शर्मिला बताती है कि मनीष उसके सपने में आता है और उसने एक किताब के बारे में बताया जो कि आयरीन ने उसको गिफ्ट करी थी, एक उर्दू पोएट्री किताब। पेज नंबर 94 देखने के लिए मनीष की स्पिरिट ने सपने में कहा था और उसके अंदर शायरी लिखी हुई थी, धोखे का जो दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। अब शर्मिला को यही लगता है कि शायद से आयरीन ने उसे धोखा दिया होगा, जिसके चलते मनीष की मौत की जिम्मेदार वही है। लेकिन आयरीन का ये कहना था कि वो उसके भाई से प्यार करती थी और उस पर कभी भी चीट नहीं करेगी। और ये सब मनीष आखिर उससे क्यों नहीं बोलता, जिस पर शर्मिला कहती है क्योंकि आयरीन गोस्ट और स्पिरिट्स पे भरोसा नहीं करती। और शायद यही रीजन था कि उसने बहुत टाइम पहले गौरव को भी फेक बोला था अपने आर्टिकल में। खैर ये सारी बातें सुनकर शर्मिला वहां से गुस्से में चली जाती है और आयरीन रोते रह जाती है। और आज भी आयरीन जो थी वो इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाई थी। खैर अब वो सो रही होती है कि तभी उसको मनीष का कॉल आता है और कॉल उठाते ही उसके सामने मनीष की स्पिरिट बैठी हुई थी, जो कि आयरीन को मिस यू बोल रही होती है। लेकिन अब जैसे ही वो उस तरफ जाती है तो गौरव की आत्मा आकर उसको रोक देती है कि डोंट। और मोस्ट शॉकिंग पार्ट ये था कि ये बस आयरीन का सपना था जिससे वो डर गई थी, एज उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था पैरानॉर्मल या फिर ऐसे ड्रीम्स का। मीनिंग उसने भरोसा करना शुरू कर दिया था स्पिरिट्स के ऊपर, या फिर ये स्टोरी उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी। अब तभी आयरीन उठकर वाइन पीते हुए गौरव की ही कहानी पर काम किए जा रही थी। वो खो सी गई थी इस कहानी के अंदर। खैर अब 2016 में गौरव के देहांत से 7 दिन पहले वो निहारिका से ही मिलने गए थे, जहां पर उनके फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट से वो खाना ऑर्डर करती है। लेकिन गौरव का मूड बहुत खराब था, वो डरा हुआ था। वो उसके घर के बालकनी के सामने गार्डन में किसी को दिखाने की कोशिश करता है निहारिका को, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन गौरव को बछुआ साफ नजर आ रहा था, जो कि सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को नजर आया था, जो कि काफी टाइम पहले की बात थी। लेकिन निहारिका जो थी उसका बस यही मानना था कि ये सब गौरव के माइंड में है और वो उसको अंदर ले जाती है। लेकिन हम लोग क्लियरली बछुआ को देख पाते हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। और बस इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की कहानी नवंबर 2007 बचुआ वाले केस से शुरू होती है, जहां पर नीरज गुस्सा हो रहा था कि वो मरते मरते बचा है और उसने अपने दोस्तों को यहां पर भेजकर गलती कर दी। तो असल में नीरज ने ही सिद्धार्थ, विवेक को यहां पर भेजा था। एज नीरज जो था वो विक्रम को जानता था, यानी कि ब्रूनो केस वाले आदमी के साथ वो जिम में एक्सरसाइज करता था, और उसने ही नीरज को आईपीएस के बारे में बताया। और बस अब गौरव कहता है कि इस चीज का पता लगाने उनको वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर ये सब शुरू हुआ। अब बात होती है कि कब जाना है। तो असल में इन तीनों दोस्तों को एक ट्रैक पर जाना था, लेकिन ये ट्रैक कैंसिल करके तुरंत ही गोस्ट स्पॉट पर जाने का फैसला करते हैं। ये सभी वहां से कार से निकल पड़ते हैं, जहां पर रास्ते में फिर से इन तीनों को बछुआ कार की विंडशील्ड पर नजर आता है। और अब गौरव को ये सब सेफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो खुद ड्राइव करते हैं। खैर अब वहां पर आसपास पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये जो लड़का था उसको सब बछुआ कहा करते थे। वो एक दिन अपने लट्टू के साथ खेलते खेलते मेन रोड पर आ गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है। कहते हैं जिसको वो
दिखता है वो ईविल साइन माना जाता है और वो हमेशा पास में बने हनुमान जी मंदिर में माथा टेक कर ही जाता है ताकि ईविल और बचवा दूर रहे। लेकिन इस बात का आइडिया सिड, विवेक और नीरज को नहीं था। खैर, अब गौरव जो होते हैं वो किसी भी स्पिरिट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते वो आईपीएस टीम के साथ मिलकर इन तीनों को हनुमान जी टेम्पल के पास ले जा रहे थे। लेकिन तभी बचवा कार बीच में ही खराब कर देता है। वो नहीं चाहता था कि ये लोग वहां पर जाएं। गौरव अब बीच रास्ते में ही ईएमएफ मीटर और डिवाइसेस लगाता है, जिससे कि इनको रीडिंग मिलती है कि बचवा आसपास ही था। गौरव बचवा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नाराज हो जाता है, जैसे उनको इन सब से कुछ चाहिए नहीं था। और बस गौरव अब बचवा के करीब जाता है। बचवा गौरव के कंधे पर हाथ रखकर अचानक गायब हो गया था। शायद से उसने कुछ कहा था गौरव से, जो कि वो किसी को भी शेयर नहीं करते। खैर, अब ये सभी हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेक कर आते हैं और वापस लौट आते हैं। सब कुछ ठीक हो गया था। अब सिद्धार्थ आयरीन को बताता है कि बचवा उस दिन के बाद उसे कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आयरीन का सवाल ये था कि खाली माथा टेकने से बचवा पीछे हट गया था। अब सिद्धार्थ को लगता है कि शायद हाँ, ऐसा हो सकता है, या फिर बात इससे भी कुछ ज्यादा गहरी थी। और गौरव को जो पता लगा था वो अगले दिन सबको पता चलता है, जब सिद्धार्थ वापस से आईपीएस टीम से मिलने आया। अब सिद्धार्थ जो होता है वो एक न्यूज़पेपर सेक्शन दिखाता है, जहां पर ट्रैक में जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ था और सभी मारे गए और प्लान कैंसिल होने की वजह से ये तीनों दोस्त बच गए थे। मतलब बचवा इन तीनों को बताने आया था कि उनकी जान खतरे में है। गौरव कहता है कि यही रीजन है कि बचवा उनको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिसकी जान खतरे में होती है बचवा उसी को दिखाई देता है, जैसे कि गौरव को अपने आखिरी टाइम में दिखा था। और इसलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, क्योंकि ये चीज पहले ही साबित हो चुकी थी। खैर, इसी के साथ कहानी सेम मोमेंट पर जाती है जब गौरव निहारिका के साथ था और वो ये सब निहारिका को बताते हैं, लेकिन स्टिल वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। और हाँ, ये बचवा वाली बात जो थी ये अभी तक गौरव तिवारी ने ना ही आईपीएस टीम के साथ शेयर करी थी, ना ही अपने परिवार के साथ में। अब आयरीन को ये पता लग चुका था कि बचवा उसी को दिखेगा जिसकी जान खतरे में हो या फिर वो मरने वाला हो। और खतरा टलते ही बचवा गायब था। और अब फाइनली आयरीन को पता लगता है कि इसके बाद ही सिद्धार्थ ने आईपीएस टीम ज्वाइन करी थी और उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, एज वो उसमें वैसे भी फेल हो रहा था। अब इन लोगों ने बचवा केस के बाद में अगले 6 महीने तक काफी इंटरेस्टिंग केस इन्वेस्टिगेट किए, जैसे कि मनोरी हॉन्टिंग हाउस, जहां पर हर रात बिजली चली जाती थी और अजीब आवाजें आया करती। दिल्ली का करकरडूमा कोर्ट केस, जहां पर हर रात 11:55 पर कंप्यूटर खुद ऑन हो जाते थे। या फिर अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग। लेकिन बात वही थी कि इनके पास पैसे अभी भी नहीं थे और किसी भी बिजनेस या फिर पैशन को सस्टेन करने के लिए इनकम बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि गौरव तिवारी के पिता के कहने पर इनको कम रेंट में जगह तो मिल गई थी, लेकिन इनका 3 महीने का रेंट फिर भी ड्यू था। और इस चीज से मेघा भी परेशान थी कि आईपीएस के अकाउंट की बैंड बजी पड़ी है। लेकिन तभी राज को सेंट पीटर सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान का एक आर्टिकल मिलता है और ये देखकर सिड को आईपीएस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का इलाज नजर आता है कि उनको ऑनलाइन जाना होगा, जिससे कि वो पॉपुलर होंगे। और इसी की वजह से आयरीन पहली बार सिड से वहीं मिली थी और इसलिए उसने बुक लिखने के लिए सिड से सबसे पहले कांटेक्ट किया। यानी कि सिड गया था वेस्ट हेरल्ड न्यूज़पेपर के पास में। वो चाहता था कि वो लोग उनको कवर करें, साथ ही साथ वो लोग उनके इन्वेस्टिगेशन केसेस को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते थे, जिससे कि दोनों को ही फायदा होता। लेकिन जो आयरीन थी उसको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, ना ही वो करना चाहती थी। ये फैक्ट रिपोर्टिंग चैनल था, लेकिन आयरीन की कलीग जो होती है जिसका नाम सुहानी था, वो इसको कवर करना चाहती थी क्योंकि वो इन सब में इंटरेस्टेड थी। लेकिन हाँ, गौरव को पहली बार यहीं से आयरीन जान पाई और वेस्ट हेरल्ड की सुहानी ने सेंट पीटर सिमेट्री में पहली बार चीजें रिकॉर्ड करी, कवर करी। पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे एक डायन या फिर एक वुमेन की स्पिरिट की आवाज इन सबको आई, जिससे कि सुहानी बहुत डर गई थी। इनफैक्ट ये सारे लोग ही डर गए थे। कैमरा की बैटरी अचानक से 0% हो गई थी। एज ये स्पिरिट जो होती है वो एनर्जी डिवाइसेस से इंटरफेयर करती हैं, उनकी बैटरी को ड्रेन करती हैं। सेम केस यहाँ पर हुआ था ब्रूनो वाले केस में। इनफैक्ट सारे केसेस में ऐसा ही होता था। अब गौरव तभी स्पिरिट के पास जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, जिसने की चुन्नी ओढ़ रखी थी, और वो उसे बात करने जाता है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। कि तभी अचानक से ये स्पिरिट गौरव को पजेस कर लेती है और कुछ कहकर चली जाती है, जिससे कि गौरव बहुत डर गया था। उस दिन के बाद से गौरव कभी भी यहाँ पर नहीं आए और ना ही आईपीएस टीम को यहाँ पर आने दिया। एज जो कुछ हुआ था वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज थी जिसने कि गौरव को परेशान करके रख दिया। और गौरव की माँ की बात सच साबित हो गई थी कि सारी आत्माएं अच्छी नहीं होती, और गौरव ने ये केस अधूरा छोड़ दिया। लेकिन ये बात गौरव ने कभी नहीं बताई कि आखिरकार हुआ क्या था, और ये पहला ऐसा केस था जो कि गौरव ने अधूरा छोड़ा था।
अब देखो, राज के हिसाब से ये डर था, लेकिन मेगा के हिसाब से यहाँ पर डर नहीं था, बल्कि चीज ये थी कि गौरव जानते थे कि ये केस उनकी रीच से बहुत आगे है, यानी कि ये स्पिरिट डिफरेंट थी। लेकिन आयरीन बार बार वही सवाल करती है कि फिर गौरव को मारा किसने। आयरीन कहती है कि क्या किसी आत्मा ने मारा, जिस पर राज बिल्कुल श्योर था कि हाँ, किसी केस की आत्मा ने ही ऐसा किया था। जिस पर मेगा आयरीन पर भड़क जाती है और बालकनी में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस राज सिमेट्री के अंदर जब उस आत्मा ने गौरव को पजेस किया था तो उसने कहा था कि वो उसको नहीं छोड़ेगा, यानी कि यहाँ पर पक्का कोई डिमोनिक स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई थी और फिर वो गौरव की बॉडी को छोड़ देती है। ये चीज मेगा ने अपने सामने से देखी थी और वो खुद काफी डरी हुई थी। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पांचवें एपिसोड की शुरुआत होती है अप्रैल 2010 में YTV मुंबई के ऑफिस को दिखाते हुए। आर्यमन और उसकी टीम एक हॉरर शो शुरू करना चाहती थी, लेकिन कोई यूथ को अट्रैक्ट करने वाला उनको नहीं मिल रहा था। तभी उनकी कलीग सजेस्ट करती है गौरव तिवारी के बारे में, और बस इसके बाद में ये लोग वेस्टर्न हेरल्ड वाली वीडियोस देखते हैं, जिसमें वही सेंट पीटर सिमेट्री वाला सीन भी था, बचवा केस था, ब्रूनो केस था, जिसके चलते आर्यमन इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि यही परफेक्ट है उनके शो के लिए। खैर, अब तभी कहानी 2025 में आती है, जहां पर हमको रियल गौरव तिवारी की वीडियोस दिखाई जाती हैं कि स्पिरिट्स मल्टीपल डायमेंशंस को क्रॉस कर सकती हैं। अब आयरीन जो थी वो मनीष और खुद की फोटोज और वीडियोस के साथ साथ ये सब कुछ भी देख रही थी। खैर, अब आयरीन सिद्धार्थ से मिलती है, जहां पर सिड को लगता है कि ये किताब लिखने के पीछे कोई और रीजन भी होगा। तो आयरीन बताती है कि शर्मिला का भाई उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो साथ में काम करते थे, लेकिन फिर वो उसके ऊपर शक करने लगा था और आयरीन ने तंग आकर ब्रेकअप कर लिया। अब बस फिर क्या था, और उसके बाद से ही वो आयरीन को स्टॉक कर रहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। अब बस फिर क्या था, एक दिन मनीष ने अपने ही फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी, और शर्मिला इस चीज का रीजन आयरीन को समझती है, एज मनीष उसके सपने में बार बार आ रहा था और इसी गिल्ट में आयरीन भी है। सबसे बड़ी बात कि अब उसको भी मनीष और गौरव की स्पिरिट दिखने लगी थी। तो सिड एक चीज सजेस्ट करता है कि शर्मिला को बुलाकर मनीष की स्पिरिट को समन करके पूछा जा सकता है कि क्या मैटर है, लेकिन आयरीन इसके लिए मना कर देती है। खैर, अब 2010 में गौरव और मेघा को YTV वाले बुलाते हैं ताकि वो एक शो बनाएंगे, लेकिन गौरव मना कर देते हैं कि पैरानॉर्मल के साथ मजाक नहीं होता। लेकिन मेघा का कहना था कि उसको ये शो करना चाहिए, एज IPS लॉस में था। अब गौरव दिल्ली वापस आने लगते हैं, जहां पर उनके माता पिता के जानने वाले भल्ला अंकल और उनकी बीवी आए हुए थे, जहां पर वो अपनी बेटी जल्पा के बारे में कहते हैं कि मुंबई में वो एड्स में आ रही है, उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है, और वो गौरव की इनडायरेक्टली बुराई कर रहे थे कि ये गोस्ट वोस्ट तो ठीक है, लेकिन वो काम क्या करता है, पैसे कैसे कमाता है। तब गुस्से में आकर फाइनली गौरव बता देते हैं कि YTV पे उनका शो आएगा और जल्पा को भी वो अच्छा काम दिलवा देंगे, जिससे कि गौरव के माता पिता खुश हो जाते हैं और उनके लिए ये काफी बड़ा प्राउड मोमेंट था। बट गौरव की YTV शो में आने के अंदर कुछ शर्तें थी कि कुछ भी फेक नहीं होगा शो के अंदर, और स्पिरिट्स की रेस्पेक्ट करी जाएगी, हॉन्टिंग साइट पर उनकी बातें मानी जाएंगी, TRP के लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, और बस शो शुरू हो जाता है, जिसका नाम रखा जाता है हॉन्टिंग विद हसीना। अब इस शो के अंदर 3 सुंदर लड़कियां एक पूरी रात मेहता हॉन्टेड मैंशन के अंदर गुजारेंगी, और जो जीतेगी उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। अब 2010 में 5 लाख का इनाम काफी बड़ा था। 3 लड़कियों के नाम थे क्रिसैन, तारा और महक। अब फिर शो का होस्ट आर्यमन गौरव तिवारी से सबको मिलवाता है, लेकिन गौरव अपनी IPS टीम को फुल क्रेडिट देते हैं। सिड बताता है कि 30 साल पहले यहाँ पर आग में जलकर मेहता परिवार के 15 लोग मारे गए थे, और माना जाता है कि ये सब बिल्डर्स ने किया था पैसे और प्रॉपर्टी के लिए, और तब से ही स्पिरिट्स किसी को भी यहाँ पर टिकने नहीं देती। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि ये हॉन्टेड मैंशन है, और बस यही टास्क होगा आज का। तीनों लड़कियां अंदर जाएंगी और उनको एक पुराने स्टेयर्स के अंदर में अगले टास्क मिलेंगे। कैमरास और हेडफोन्स इनको दिए जाते हैं ताकि ये कनेक्टेड रहेंगे सबसे, और अगर किसी को कोई टास्क नहीं करना तो उनको बस क्विट करना होगा, और बस फिर वो इस शो से आउट हो जाएगी। अब अंदर जाकर तीनों लड़कियों को टास्क मिल जाते हैं, और टास्क के अंदर क्रिसैन को बैकयार्ड में जाकर ब्लैक पेंट से एक सर्कल बनाना था, तारा को किचन में जाकर वुडन स्टिक को केरोसिन डालकर जलाना होगा, और महक को टेरेस पर जाकर क्लोज लाइन सेट करना है। अब तभी हम देखते हैं कि शो के अंदर आर्यमन और बाकी सब ने कुछ चीजें खुद से करी थी, जैसे कि फुटस्टेप की आवाज और मटके फोड़ना, ताकि अच्छे मोमेंट्स, स्केरी मोमेंट्स रिकॉर्ड हो। लेकिन गौरव इन सब के सख्त खिलाफ थे, वो मना करते हैं ये करने के लिए। अब होता यह है कि तारा किचन में जाती है तो आग तो नहीं लगती, क्योंकि शो वालों ने केरोसिन में पानी बहुत मिला दिया था, लेकिन वहां पर पेपर भी नहीं जलता, जो कि उनका किया धरा नहीं था। वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी अचानक खुद पे खुद पेपर में आग लग जाती है, जिससे कि यहाँ पर तारा बहुत डर गई थी। मीनवाइल
राज को पता लगता है कि हाँ, किसी कोने में कुछ स्पिरिट तो है। उस जगह पर ठंडक थी और वहां पर बैटरी भी ड्रेन हो रही थी, यानी कि ये जगह सच में हॉन्टेड तो थी और बस तारा इसके चलते क्विट कर देती है। अब क्रिसेन पहुंच जाती है बैकयार्ड में जहां पर वो पेंट करने वाली थी, लेकिन वहां पर ब्लैक सर्कल से पेंट पहले से हो रखा था। लेकिन गौरव को लगता है कि ये भी पक्का शो वालों ने किया होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था। और तभी अचानक क्रिसेन के हाथ को कोई पकड़ लेता है और क्रू मेंबर मयूर उसको संभालता है और वो भी क्विट कर देती है। इनफैक्ट गौरव खुद शो क्विट कर देते हैं, एज यहाँ पर सच में हॉरर था और स्पिरिट्स हैं यहाँ पर और इससे वो पंगा नहीं लेना चाहते थे। खैर अब प्रेजेंट टाइम में आयरीन लैपटॉप पर ये सब कुछ देख रही होती है। साथ ही साथ वो लैपटॉप के अंदर अपनी किताब के लिए लिख भी रही थी कि किसने गौरव तिवारी को मारा। अब अचानक से आयरीन को बेल बजने की आवाज आती है तो उसका पिज्जा आया था और अब जब तक आयरीन वापस लौट कर आती है तो कुछ ऐसा होता है जिससे कि आयरीन पूरी तरह से हिल गई थी। लैपटॉप पर किसी स्पिरिट ने टाइप किया हुआ था कि मुझे पता है कि गौरव को किसने मारा है, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो छठे एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है, यानी कि हॉन्टिंग विद हसीना के शो से। अब महक को क्रू मेंबर मयूर के रूप में एक स्पिरिट डीप बेसमेंट जैसी जगह पर ले जाती है जो कि उसको हर्ट करने वाला था और ये स्पिरिट दिखने में किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रही थी। लेकिन गौरव तभी वहां पर आ जाते हैं और स्पिरिट से कहते हैं कि अब वो कभी यहाँ पर नहीं आएंगे और वो इस लड़की को छोड़ दें, और बस वो स्पिरिट गायब हो जाती है। लेकिन ये शो जो था वो बहुत बड़ा हिट था और गौरव की फोटो न्यूज़पेपर में आ गई थी। पैसे की कमी अब बिल्कुल भी आईपीएस टीम को नहीं होती और गौरव एक स्टार बन गए थे। अब प्रेजेंट टाइम में आयरीन लैपटॉप वाली चीज मेघा और बाकी आईपीएस टीम को दिखाती है, लेकिन ईएमएफ मीटर पे कोई रीडिंग नहीं थी। वो कहते हैं कि घर पर वो कैमरास लगा देंगे जिससे कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा। आयरीन बोलती है जो करना है करो, लेकिन अब वो अपने कजन के घर पर जा रही है और मेघा को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। खैर आयरीन अब बैठी हुई थी शर्मिला के साथ में, जहां पर वो लैपटॉप वाली बात के बारे में उससे भी शेयर करती है, गौरव तिवारी के बारे में बताती है। तब शर्मिला एक बात बताती है कि एक इंटरव्यू तो मनीष ने भी गौरव तिवारी के साथ लिया था, यानी कि उसके खत्म होने से पहले, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई एज गौरव बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। तो आयरीन उस वीडियो का लिंक मांगती है, लेकिन वो कहीं ऑनलाइन नहीं था बल्कि वो किसी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड था और शर्मिला अब उस हार्ड डिस्क को लेने जाती है। तब आयरीन को वहां बिताए गए पुराने पल याद आते हैं और कैसे मनीष ने खुद को खत्म किया था हमको दिखाया जाता है। वो काफी परेशान था, स्ट्रेस्ड आउट था। खैर मनीष गौरव का इंटरव्यू ले रहा होता है जहां पर नॉलेज कैंसल्स फियर टैगलाइन की बात हो रही थी, लेकिन गौरव अब बदल चुके थे। वो कहते हैं कि ये लाइन बकवास है, पहले की थी। अब न्यू लाइन है नॉलेज क्रिएट्स फियर, जिसको सुनकर मनीष भी शॉक्ड था कि ऐसा क्या हुआ कि सडन फ्लिप हो गया। अब ये इंटरव्यू आईपीएस टीम भी देख रही होती है। गौरव का कहना था कि क्या हो अगर मनीष को पता चले कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की जान खतरे में है, तो क्या उसको डर लगेगा, और इसलिए नॉलेज क्रिएट्स फियर। अब ये इंटरव्यू देखकर मेघा और सारी आईपीएस टीम हिल गई थी, यानी उनको भी आइडिया नहीं था कि गौरव ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और इसलिए ही आयरीन वापस लौट कर आई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे कि गौरव की पूरी जिंदगी की फिलॉसफी ही बदल गई। हम देखते हैं कि अपने आखिरी दिनों में गौरव वॉज टेरिफाइड, जैसे कि कोई तो उसके पीछे है, और उनके फ्रेंड्स की फोटो भी क्रैक हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में गौरव की मदर को उसकी एक पुरानी डायरी के अंदर एक येलो चिट मिलती है जिस पर लिखा था फ्लैट 302 हॉन्टिंग फरवरी 2011। इसको देखकर वो शॉक्ड थे एज गौरव ने ये चिट कभी किसी को नहीं दिखाई थी। अब यहाँ से कहानी 2011 वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 पर ही आती है, जहाँ पे असावरी राणे अपने बड़े भाई अनमोल के साथ इस फ्लैट में रहने आई थी। लेकिन उसको सेम नाइट ही किसी स्पिरिट और किचन के अंदर कुछ स्टेन्स दिखते हैं, कुछ निशान दिखते हैं, जिससे अगले दिन ही वो सिद्धार्थ को कॉल करके आने के लिए कहती है एज उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैटर ये था कि गौरव जो थे वो दिल्ली के अंदर एक वेबिनार स्पीच देने के लिए जा रहे थे और वो कुछ टाइम बाद ही वापस लौटते। गौरव केस के बारे में सुनकर इस चीज को कैंसिल करने कहते हैं, लेकिन मेघा और सिद्धार्थ कहते हैं कि वो इस केस को संभाल लेंगे और वो आराम से अपनी स्पीच दे। खैर गौरव तो अब दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ और मेघा इनके यहाँ पर निकल गए थे, यानी कि असावरी के यहाँ पर। यहाँ पर आते ही मेघा को किसी की प्रेजेंस फील होती है। उसको भी लगता है कि यहाँ पर काफी सारी स्पिरिट्स हैं। अनमोल बताता है कि उसको लगा कि खाली उसकी बहन उससे मजाक कर रही थी, लेकिन उसने भी उस स्पिरिट को देखा है। उसने नींबू मिर्ची और लौंग टांगी थी, लेकिन अगले दिन वो सब कुछ काला पड़ गया था, सूख गया था। असावरी टीवी भी देख रही थी और उसके साथ भी स्पिरिट बैठी हुई थी, और तब से ही वो लोग यहाँ से अलग रह रहे हैं। जैसे कि असावरी तो अपने हॉस्टल में है और अनमोल अपने फ्रेंड के यहाँ पर, एज वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इससे पहले यहाँ पर दर्शना नाम की कोई लेडी रहती थी, लेकिन उसका नंबर अब अनरीचेबल था। अब वॉचमैन से बात करने पर उसने ये बताया कि बगल वाले फ्लैट के अंदर किसी न्यूली मैरिड लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। खैर अब मेघा अपने डिवाइसेस की मदद से इस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है। तुरंत ही डिवाइस एक्टिव हो गया था।
स्पिरिट बताती है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है और डिवाइस बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। मेगा पूछती है कि आप चाहते क्या हो, जिस पर स्पिरिट्स गेट खोल देती हैं। मीनिंग वो ये चाहती थी कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन मेगा कहती है कि वो अनमोल को अपने ही घर से बाहर नहीं भेज सकते और बस स्पिरिट्स पूरे घर के सामान को इकट्ठा कर देती हैं कि यहाँ से निकल जाओ, जिससे मेघा और सिद्धार्थ शॉक्ड रह गए थे। ऐसा वायलेंट बिहेवियर पहली बार देखा था उन्होंने स्पिरिट्स का। अब दूसरी ओर गौरव वहीं वेबिनार के अंदर सेम लाइन बोलते हैं कि नॉलेज कैंसल्स फियर, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। खैर अब जैसे ही गौरव वापस अपनी वैनिटी में आते हैं तो मेगा की 7 मिस्ड कॉल्स थी। गौरव कॉल करते हैं तो मेगा कहती है कि गौरव को मुंबई इमीडिएटली वापस आना होगा और ये केस बहुत ही सीरियस है, जिसके साथ छठा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 7वां एपिसोड शुरू होता है आयरीन को दिखाते हुए, जो कि फाइनली डॉक्टर निहारिका सहगल से मिलती है। निहारिका फ्लैट 302 के केस को सुनकर कहती है कि अपने आखिरी वक्त में गौरव ने कहा था कि उसको कोई बच्चा दिख रहा है, जिस पर आयरीन बचवा का नाम लेती है, जिससे कि डॉट्स कनेक्ट हो रही थी कि बचवा उसी को दिखता है जिसका वक्त नजदीक हो या फिर उस पर खतरा हो। निहारिका ये सब सुनकर काफी दुखी थी, एज वो अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाई। और निहारिका ये भी कंफर्म करती है कि हाँ, गौरव के अकॉर्डिंग कोई पुराने केस की स्पिरिट उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब फरवरी 2011 फ्लैट 302 में फाइनली गौरव एंटर करते हैं, जहां पर उनको एहसास हो गया था कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा स्पिरिट्स मौजूद हैं। रूम के अंदर बेड को हटवाकर एक निशान दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक करने का था। यहाँ पर किसी ने काला जादू करके स्पिरिट्स को समन किया हुआ था और ये सब बातें अनमोल को पता नहीं थी। और दर्शना के नंबर का ऑफ होना इस बात का सबूत था, यानी कि या तो दर्शना या फिर किसी और ने यहाँ पर गड़बड़ करी थी और दर्शना इन लोगों को फ्लैट शेप कर चली गई। अब गौरव सभी को नीचे भेज देते हैं। स्पिरिट्स उन सब के आने से खुंदस में थी। अब गौरव को बगल में न्यूली वेडेड लड़की के खत्म होने के सीन के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि उसका इस चीज से क्या कनेक्शन है। लेकिन हाँ, पहले अनमोल यहाँ पर अकेला था तो इन स्पिरिट्स को इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असावरी आई और फिर बाकी लोग आ गए, जिससे कि ये स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई हैं और ये उनको पसंद नहीं आया था। खैर अब उनको मेक श्योर करना होगा कि वो कोई हार्म नहीं करना चाहते, जिसके लिए गौरव अकेले किचन में रुकते हैं। बाकी सब नीचे वेट कर रहे थे। तब जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 20 से भी कई ज्यादा स्पिरिट्स थी और ये सब सुनकर तो निहारिका शॉक्ड रह गई थी कि गौरव अकेले इतना कुछ डील कैसे कर रहा था और वो कभी सोच ही नहीं सकी, ना ही उसकी हेल्प कर सकी। अब आयरीन कहती है कि इस हॉन्टिंग का अभी भी एक चीज से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज कनेक्शन है, यानी कि गौरव की मौत से। जो चिट गौरव की माँ को मिली थी उसी चिट की फोटो आयरीन निहारिका को दिखाती है, पर निहारिका को ये चीज समझ में नहीं आती कि इसका क्या कनेक्शन है इस चीज से। आईपीएस को भी गौरव की माँ ने ये सब कुछ बताया था, बट तभी अचानक से मेघा का कॉल आता है तो वो आयरीन को उसके घर पर बुला रही होती है। उसके घर के अंदर जो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए थे उसके अंदर कुछ कैप्चर हुआ था। इसके अंदर वही किताब गिरी थी जिसके बारे में मनीष ने शर्मिला को सपने में आकर बताया था, यानी कि पेज 94 वाली वही पोएट्री, जिसके चलते मेघा को लगता है कि शायद मनीष उससे बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहती है उसकी स्पिरिट। और उसके लैपटॉप के ऊपर वो चीज लिखने वाली चीज मनीष की स्पिरिट ही थी। मेघा चाहती थी कि मनीष की स्पिरिट को समन करना पड़ेगा और तभी सब कुछ क्लियर हो सकता है। और सिद्धार्थ ने तो पहले भी ये चीज सजेस्ट करी थी, लेकिन आयरीन ऐसा नहीं करना चाहती थी, एज उसका एक ट्रॉमा इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन राज कहता है कि क्यों ना डायरेक्ट गौरव जी की स्पिरिट को ही बुला लिया जाए, लेकिन मेघा इसके लिए इनकार कर देती है, क्योंकि गौरव ने मेघा को बताया था कि खत्म होने के बाद स्पिरिट बनकर भी वापस वो लौटना नहीं चाहते थे, एज उनके लिए डेथ फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि स्पिरिट्स को इस रेल्म के अंदर होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि अब मनीष की स्पिरिट को ही समन करना फाइनल चीज बची हुई थी। तभी आयरीन शर्मिला को कॉल करती है कि उनको मनीष की स्पिरिट को समन करना होगा और वो अभी टाउन से बाहर थी और वो आकर तुरंत कॉल करेगी। अब निहारिका को भी आईपीएस हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि हॉन्टेड फ्लैट की कहानी में क्या हुआ था उसको बताया जाएगा। अब इस फ्लैट के अंदर गौरव स्पिरिट्स को ये समझाते हैं कि किसी ने तंत्र विद्या करके उनको यहाँ पर बुला तो लिया है, लेकिन उनको ये भी लगता होगा कि ये घर उनका है, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि ये घर उनकी आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए। अब गौरव सभी स्पिरिट से कहते हैं कि अब कोई भी उनको परेशान नहीं करेगा और वो नीचे आ जाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि इस घर में तो अनमोल और असावरी अब नहीं रह सकते और इसका कोई रीजन या फिर जवाब नहीं, क्योंकि पैरानॉर्मल में हमेशा कोई जवाब नहीं मिलता और बस यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। लेकिन अब गौरव अपना फोन ऊपर ही भूल गए थे। वो फोन लेने वापस जाते हैं, लेकिन बगल में स्टेयर्स पर एक न्यूली वेडेड गर्ल का गोस्ट बैठा हुआ था, जिसके बारे में वॉचमैन ने बताया भी था, और वो गौरव को एक चिट देती है और गायब हो जाती है और गौरव भी परेशान होते हुए नीचे आ जाते हैं। बट इस चिट के बारे में आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था। निहारिका अब ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस चिट के ऊपर इस हॉन्टेड फ्लैट का नाम लिखने से साबित क्या होता है। लेकिन तभी रियल चीज दिखाई जाती है कि उस स्पिरिट ने इस चिट के पीछे गौरव के खत्म होने की डेट लिखी हुई थी, जो कि थी 7 जुलाई 2016, यानी कि 5 साल पहले इस स्पिरिट ने इस चीज का प्रिडिक्शन कैसे कर दिया।
और बस अब आईपीएस टीम के साथ में आयरीन निकल पड़ती है उसी हॉन्टेड फ्लैट 302 में, जहां पर परमिशन लेकर वो गए थे। असल में अगले हफ्ते ही इस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाना था, क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई थी और बिल्डिंग में एंटर करते ही ईएमएफ मीटर रेड हो चुका था, यानी कि अब ये पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड थी और अब यहाँ पर शायद 100 से भी ज्यादा स्पिरिट्स मौजूद हैं, यानी कि जो कोई भी काला जादू करा गया था वो काफी खतरनाक था। खैर अब ये लोग 302 में एंटर करते इससे पहले ही वो चिट बगल के फ्लैट में चली जाती है, जो कि बिना चाबी के खुद पे खुद खुल गया था, जैसे कि वो स्पिरिट यानी कि न्यूली वेडेड वाली स्पिरिट इनको बुला रही हो, जहां पर उसी स्पिरिट से फिर से उसी डिवाइस के जरिए बात होती है, जिसमें सवाल पूछने पर एक बीप मतलब यस होगा और 2 बीप मतलब नो होगा। ये स्पिरिट साफ बोलती है कि गौरव को किसी उसके ओल्ड केस की स्पिरिट ने ही खत्म किया है। अब ये चिट उड़कर एक रूम में जाती है और उसी रूम के कोने में एक स्पिरिट बैठी हुई थी, जो कि वही स्पिरिट थी जिसने कि गौरव को वो चिट दी थी, जिसको देखकर आयरीन समेत आईपीएस टीम घबरा जाती है। अब इसी स्पिरिट के हाथ में न्यू चिट भी थी, एज ओल्ड चिट उसके पैरों तले दबी हुई थी और ये चिट वो स्पिरिट मेघा को देना चाहती थी, लेकिन तभी उसे राज रोकता है कि क्या पता गौरव की तरह उसकी भी मौत की डेट इसमें लिखी होगी, जिससे कि सब घबरा गए थे। और इसी के साथ में 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत होती है आखिरी एपिसोड से ही, जहां पर अब सिड हिम्मत करके उस स्पिरिट से वो चिट ले लेता है, ऐसे जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और बस ये स्पिरिट चिट देकर गायब हो जाती है। अब तभी ये सभी निहारिका के ऑफिस आकर बात करते हैं, जहां पर ये कंफर्म हो चुका था कि हाँ गौरव को किसी आत्मा ने ही खत्म किया था, लेकिन कोई भी श्योर नहीं था कि ये कौन सा केस था या फिर एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन उस न्यूली वेडेड गोस्ट गर्ल ने जो चिट दी थी उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी, जो की थी 13 जुलाई 2007, और बस निहारिका को याद आता है कि हाँ ये तो गौरव के खुद के अकेले की सबसे पहली हॉन्टिंग थी, यानी कि आईपीएस फॉर्म होने से 2 महीने पहले की, और ये केस हम देख चुके हैं, यानी कि पहला केस शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि हॉकिंस हॉस्टल वाला केस था, और ये मैंने पहले ही अंदाजा लगा दिया था कि वही डिमोनिक स्पिरिट होगी जो कि गौरव को दिखाई दी थी। निहारिका बताती है कि गौरव वहां पर गया तो था, लेकिन फिर वो वापस अधूरा केस ही छोड़ आया था, एस पुलिस वाले ने बीच में आकर इंटरफेयर कर दिया, लेकिन गौरव तो केस कभी अधूरा छोड़ते नहीं थे। तभी राज तुरंत ही हॉकिंस हॉस्टल कॉल सर को फोन लगा देता है। ये लोग वहां पर जाते हैं और कॉल सर ये कहते हैं कि गौरव तिवारी को कौन भूल सकता है, उन्होंने जो किया उसी की वजह से ये हॉस्टल सुरक्षित है। और फिर कॉल सर इनको बताते हैं कि गौरव ने केस अधूरा छोड़ा ही नहीं था, वो 10 दिन बाद वापस यहाँ पर आए थे अपने अधूरे काम को पूरा करने, और उनके जैसे जाबाज इंसान उन्हें कभी देखे ही नहीं थे। गौरव की क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने 10 दिन बाद कॉल सर को फोन किया और उस रूम नंबर 213 में रहने वाले लड़के का पता लिया, जिसका नाम अमरिंदर था, और वो मरते मरते बचा। असल में अमरिंदर संजना से बात कर रहा था वीडियो कॉल पर, और अगर उस रात संजना वीडियो कॉल पर नहीं होती तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसकी जान भी नहीं बचती, क्योंकि उस रात वो रूम के अंदर बिल्कुल अकेला था। और बस अब अचानक से बात करते करते वही डीमन उसको पजस करके टेबल पे उसका सर मरवाने लगता है, जिससे कि अमरिंदर का बहुत खून बह गया था। ये सब देखते हुए संजना ने हॉस्टल में कॉल किया और तब जाकर उसकी जान बच पाई, नहीं तो आज अमरिंदर जिंदा नहीं होता। अब गौरव ये पूछते हैं कि क्या उसने अपने कमरे की कोई चीज छेड़ी थी, चेंज करी थी या फिर ऐड करी थी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स अक्सर ऐसा करती हैं, यानी कि जब उनकी प्लेस डिस्टर्ब होती है तभी वो सक्रिय होती हैं। तब इन दोनों को याद आता है कि ये जंगल के अंदर एक जगह पर साइकिलिंग कर रहे थे, जहां पर एक पौधा था जिसको ये अपने साथ ले आए, क्योंकि संजना को वो काफी एस्थेटिक लग रहा था। और हाँ, गौरव समझ जाते हैं कि इसी पौधे के साथ कुछ न कुछ इशू है, क्योंकि इस पौधे के करीब आते ही ईएमएफ रीडिंग जो थी वो बिल्कुल डार्क रेड हो गई थी, यानी कि ये स्पिरिट काफी शक्तिशाली है। गौरव इस स्पिरिट से फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि पिछली बार उनकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार ये स्पिरिट उस मिरर को ही तोड़ देती है, जिससे कि गौरव के हाथ पर चोट आ गई थी, यानी कि ये स्पिरिट शांति तो नहीं चाहती थी, और बस अब वो कॉल सर को पजस कर हंसने लगती है, फिर से कांच फोड़ती है। लेकिन गौरव ने अब उस पौधे को पकड़ लिया था, उसको तोड़ने का फैसला कर लिया था, जिससे कि स्पिरिट वापस इस पौधे में आ जाती है, यानी कि ये इसी से बंधी हुई थी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी ये उतनी शक्तिशाली नहीं हुई थी जिसके चलते ये गौरव को मार पाती। खैर अब बस गौरव और कॉल सर जंगल में जाकर इस पौधे को वापस गाड़ देते हैं। गौरव ने उस जगह पर कुछ सिंबल्स मार्किंग भी देखी थी, जिससे कि गौरव काफी डर गए थे। लेकिन तभी एक फीमेल स्पिरिट फिर से गौरव से कहती है कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा, सेम वही चीज जो कि काफी टाइम बाद सेंट पीटर सिमेट्री की स्पिरिट ने कही थी, और ये चीज कॉल सर ने खुद सुनी और देखी, जिससे कि वो भी डरे हुए थे। लेकिन अब गौरव यही कहते हैं कि यहाँ से चलिए और ये चीज कभी किसी को भी ना बताई जाए, एज ये चीज बहुत डेंजरस है और वो नहीं चाहते कि ये चीज आजाद हो जाए। खैर अब मेघा, सिड और राज पूछते हैं कि ये पौधा है कहाँ पर, लेकिन कॉल सर इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि गौरव ने इस चीज के लिए मना किया था और उस पौधे के 20 किलोमीटर के इलाके में वो खुद भी नहीं भटकने वाले थे, एज उन्होंने जो देखा था, महसूस किया था, वो बहुत खतरनाक था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि गौरव की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी, जिसके चलते कॉल सर इस चीज के बारे में उनको बता देते हैं।
खैर अब आईपीएस टीम और आयरीन वापस जा रही होती है, जहाँ पर सिद्धार्थ ये कहता है कि ये पौधा अब पेड़ बन गया होगा और इतने सालों बाद शायद वो स्पिरिट इसलिए ही गौरव तक आ पाई और उसको मार पाई एज वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तभी आयरीन को मैसेज आता है कि शर्मिला टाउन में वापस आ चुकी है। अब यहाँ से दो चीजें होती हैं, सिड और राज उस जंगल के खंडर तक जाएंगे और शर्मिला, मेघा, आयरीन मनीष की स्पिरिट को समन करेंगी। खैर अब तभी मनीष की स्पिरिट आयरीन को पजेस कर लेती है और मनीष कहता है कि धोखा उसने अपनी बहन और आयरीन को दिया खुद की जान देकर, जिसके चलते उनको गिल्ट है और जो अटैचमेंट उनको है उसकी वजह से ही मनीष की स्पिरिट यहाँ से आजाद नहीं हो पा रही। तभी आयरीन होश में आती है, जिससे उसको पता लगता है कि मनीष की स्पिरिट उसके जरिए उनसे बात कर रही थी। तभी लैपटॉप पर गौरव तिवारी का वेबिनार स्पीच भी ऑन हो जाता है, जहां पर गौरव भी सेम चीज कह रहे थे कि यही कनेक्शन स्पिरिट्स को शांति में जाने से रोकती है, इसलिए हमको गुजर जाने वालों के साथ बस बिताए गए अच्छे पल याद करने चाहिए, जिससे कि वो इस दुनिया से जा पाएं। अब सिड और राज खंडर के पास पहुंच गए थे, जहां पर उनको बछुआ दिखाई देता है, यानी कि इनकी जान भी खतरे में थी। खैर फिर भी ये लोग उस पौधे के पास जाते हैं जो कि पेड़ बन चुका था और उसको काट भी दिया गया था, यानी कि अब ये स्पिरिट जो थी उसे इस पौधे की जरूरत नहीं थी, वो आजाद हो चुका था और इसलिए ये सब चीजें हो रही थी। यहाँ से आजाद होकर उस स्पिरिट ने सीधा गौरव को ढूंढा और खत्म किया। तभी आयरीन जो होती है वो इस लैपटॉप के ऊपर किसी स्पिरिट से बात करती है कि वो लोग ब्रेकअप होने के एक हफ्ते बाद कहीं पर गए थे और मनीष ने मूव ऑन कर लिया था। तो ये स्पिरिट हाँ बोलती है, लेकिन आयरीन ये टेस्ट ले रही थी कि ये मनीष की स्पिरिट भी है या फिर नहीं, क्योंकि पहले वाली स्पिरिट तो पक्का मनीष की थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई और मौजूद था। और तब आयरीन बताती है कि वो लोग तो कभी किसी ट्रिप पर ब्रेकअप होने के बाद गए ही नहीं थे। अब मेघा और आयरीन पूछते हैं कि ये है कौन, तो अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कि खतरनाक स्पिरिट जो आजाद हुई है वो उन सबके पीछे पड़ गई हो। और क्या पता कि मनीष के रूप में स्टार्टिंग में यही स्पिरिट आई होगी आयरीन के सपने में, एज उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और अगर आपने नोटिस किया हो तो बाकी सभी नॉर्मल स्पिरिट्स की आंखें हमेशा व्हाइट हुआ करती थी। खैर अब सिड और राज को इस जगह की सच्चाई पता लगती है, ये असल में एक राक्षस एक शैतान को बांधने के लिए जगह थी। तंत्र विद्या कर एक शैतान को यहाँ पर इस पौधे में बांधित करा गया था, लेकिन बेवकूफ संजना ने एस्थेटिक्स के चक्कर में इस शैतान को आजाद करके हॉस्टल में रख दिया और वहीं से गौरव के पीछे ये शैतान लग गया। हो सकता है कि उस टाइम पर ये शैतान कमजोर होगा या फिर बच्चा ही होगा और इसके चलते उसकी दुश्मनी इससे हो गई। ऐसे किसी इंसान के अंदर इतनी काबिलियत की शैतान को बांध दे, ये उसको पसंद नहीं आया था। अब हो सकता है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ शैतान की शक्ति बढ़ गई थी और जब ये पौधा पेड़ बना उसके बाद इसको काट दिया गया होगा, जिसके चलते अब उसे इस पेड़ की कोई भी जरूरत नहीं थी। यानी कि गौरव तिवारी ने काफी टाइम तक इस शैतान को रेजिस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए और अल्टीमेटली हार गए। तभी सिड ये कहता है कि जिसको गौरव तिवारी खुद फेस नहीं कर पाए वो क्या करेंगे और इसको कौन रोकेगा, एज अब ये आजाद हो चुका था और अब ये है कहाँ पर। और तभी सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है सीरीज का। असल में उस घर के अंदर मनीष की स्पिरिट के साथ गौरव की स्पिरिट लौट आई थी इन सब की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि ये शैतान अब आजाद हो चुका है और अगली बारी उसके दोस्तों की और परिवार की थी। और आयरीन सबसे पहले ये पहचान जाती है क्योंकि गौरव ने जिंदा रहकर डेड लोगों की हेल्प करी, यानी कि स्पिरिट्स की हेल्प करी, और अब मरने के बाद वो इंसानों की हेल्प करने आ गए थे। और अब शायद से स्पिरिट बनकर ही गौरव इस डीमन यानी कि शैतान से लड़ सकते थे, क्योंकि शैतान ने गौरव के सभी जानने वालों को मार्क कर दिया था। आपको याद होगा कि उनकी फोटो जो चटक रही थी वो सेम सीन था बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर मिरर चटका था जब वो दूसरी बार यहाँ पर इस शैतान से लड़ने गए थे, यानी कि 2007 में। और गौरव कभी ऐसा होने नहीं दे सकते, यानी कि अपनों को हार्म होने नहीं दे सकते थे, इसलिए खत्म होने के बावजूद भी वो लौट कर आए थे इन सब की हेल्प करने के लिए। और बूम, इसी के साथ में भय सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज की कहानी, सीजन 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हुई सीरीज पसंद आई होगी। बेसिकली सीरीज का सारांश यही है कि गौरव तिवारी को इस डीमन ने यानी कि शैतान ने खत्म किया था, क्योंकि आईपीएस टीम के अकॉर्डिंग गौरव तिवारी खुद को खत्म नहीं कर सकते थे, जिसके चलते यही माना गया था कि हाँ, इसी शैतान ने उनको खत्म किया। बाकी अगर आप इनकी रियल लाइफ के ऊपर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर इनकी फुल रियल स्टोरी को कवर करूंगा, लेकिन ढेर सारे कमेंट्स और ढेर सारे लाइक्स आने चाहिए, तभी ये मिस्टीरियस केस आएगा। बाकी देखो यार, जब मैं ये सीरीज देखने जा रहा था मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ट्रस्ट मी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। ये सीरीज किसी भी पॉइंट पर बोरिंग नहीं लगती, काफी क्विक भी थी और काफी अच्छी भी बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर आपने इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए